साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। कल प्रचार खत्म हुआ और कल मतदान होगा दोस्तों। लेकिन इस बीच क्या हुआ ये जानना जरूरी है। बिहार की राजनीति में इस समय एक नाम जो सबसे अधिक गूंज रहा है वो है तेजस्वी यादव। हम भी बताते हैं, लेकिन उधर वाले तो दिन रात तेजस्वी चालीसा पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो पूरा का पूरा गैंग है ना, वो तेजस्वी यादव के महिमा मंडन में ऐसे लगा है, पता नहीं क्या होगा। मैं तो आपको बताऊं दोस्तों, जो मेरा आकलन है, आरजेडी की बहुत बुरी हार होने जा रही है। लेकिन कहानी हार जीत की नहीं बता रहा दोस्तों। इधर प्रचार खत्म हुआ, उधर दोनों भाई भीड़ पड़े, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। ऐसी लड़ाई, अच्छा दोनों भाई ही लड़ते तो चलो मैं छोड़ भी देता, यहां तो पूरा खानदान ही एकदम से आपस में भिड़ पड़ा है। लालू यादव, राबड़ी यादव, दोनों बहनें, सबके सब की कहानी अभी आपको मैं दिखाता हूं। और लड़ाई कैसी है देखिए क्या होता है। मैं एक बात आपको बताता हूं दोस्तों, मतलब इसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह लीजिएगा। एक तरफ मोदी जी, तुलना वैसे करनी नहीं चाहिए, फिर भी बताता हूं कि एक तरफ मोदी जी को रख दीजिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी पार्टी के लिहाज से आप कोई सवाल पूछ लीजिए तो वो एक जैसा ही होगा। जो गलत होगा गलत होगा, जो सही होगा सही होगा। लेकिन जहां पूरी की पूरी राजनीति दोस्तों सिर्फ स्वार्थ पर टिकी हो, परिवारवाद पर टिकी हो, और जो एक मानसिकता है ना कि ये मेरा है, उस पर टिकी हो, तो वहां लड़ाई झगड़ा होना लाजमी है। और यही चीज इस समय लालू यादव के खानदान में हो रहा है। और इसीलिए बिहार का पूरा समीकरण बदल गया दोस्तों, पूरी तरह से बदल गया। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, देखिए अब तो कल पहले चरण का मतदान ही है, तो जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। बिहार को छोड़िए मत, बिहार बहुत बड़ा राज्य है दोस्तों। बावजूद इसके कि बिल्कुल बैसाखी पर ही दोनों गठबंधन है, कोई पूर्ण बहुमत तो आना नहीं है किसी पार्टी को, गठबंधन को ही जीतना है, लेकिन अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत ही शानदार गीत, बिहार का साथ मोदी जी के साथ, आप देखिए ना ये गीत, बताइएगा। देखिए तीसरा गीत है। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है गीतों को लेकर, तो आप जितना प्रेम और स्नेह देंगे दोस्तों वही हमारी ताकत है। मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है, देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पूरा वीडियो टू विंडो में। पूरा वीडियो आपको मजा आएगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। पहले चरण का जो प्रचार है दोस्तों वो खत्म हो गया कल, और कल आने वाले कल में पहले चरण का मतदान है। 121 सीटें हैं। अगर पिछली बार की मैं बात करूं दोस्तों, तो महागठबंधन 61 सीटों पर जीत मिली थी, और ये जो एनडीए है उसको 59 सीटों पर। यानी पहले चरण में महागठबंधन बाजी मारती हुई नजर आती है। मतलब नजर क्या, 61 सीटें ही हैं। और अगर जिलों की बात करें तो मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, भोजपुर बेल्ट समेत 18 जिले, 1314 उम्मीदवार, 122 महिला प्रत्याशी। वोटरों की संख्या है 3,75,13,000 मतदाता। आरजेडी 72 सीटों पर, कांग्रेस 24, सीपीआई 14, जेडीयू 57, बीजेपी 48, चिराग पासवान की एलजेपी 13 सीट, और ओवैसी साहब भी 8 सीट पर आजमा रहे हैं। वैसे जन स्वराज पार्टी भी है, सबसे अधिक 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों। अच्छा, इन जो सीटों पर चुनाव हो रहा है 121 सीटों पर, वहां आरजेडी ने सबसे अधिक 42 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। यानी आरजेडी सबसे ऊपर है। फिर भारतीय जनता पार्टी 32 सीट। अब जब आरजेडी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो आरजेडी की कहानी को कैसे इग्नोर कर लें। मैं चाहता नहीं था, अब ये क्या भाइयों की कहानी दिखाऊं, लेकिन ये भाइयों की कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों।
जिन लोगों ने पिछले चुनाव में ओवैसी को नजरअंदाज किया उनको मात खानी पड़ी थी। याद रखिए, इस बार आप दोनों भाइयों की लड़ाई को छोड़ नहीं सकते और इसीलिए मैं आपको एक एक करके एक आध न्यूज फिर सारे के सारे टू विंडो में दोस्तों इस खबर को पढ़िए। प्रचार करने पहुंचे तेज प्रताप को आरजेडी समर्थकों ने खदेड़ा, भगा दिया मारपीट करके, तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये दोस्तों महनार विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव प्रचार करने पहुंचे। अब आप सोचिए कि पूरी की पूरी पार्टी दुश्मन हो गई है, प्रचार करने भी नहीं दे रही है। जंगल राज का नमूना कुछ और दिखाना है क्या? ये लोग क्या है, वही अनंत सिंह वाला मुद्दा दिखा करके बोल रही है जंगल राज है। जंगल राज उसको नहीं कहते हैं। कहीं कोई गलत घटना हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, उस पर कार्रवाई हो बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी भेदभाव के, तो वो कानून का राज है। लेकिन अगर छोटी से छोटी घटना भी हो जाए और जातिवाद के हिसाब से अगर उस पर कार्रवाई ना हो, पक्षपात हो, तो उसको जंगल राज कहते हैं। ये फर्क आपको दिखा नहीं रहे दोस्तों। अभी से भाई को खदेड़ना शुरू कर दिया है और आप उसके बाद का हिस्सा देखिए। ये देखिए, तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है आपके साथ? पता कहने लगे कि अरे ये तो बच्चा है, अभी झुनझुना पकड़ाएंगे चुनाव के बाद। अब यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है दोस्तों। और सारे के सारे टू विंडो में मैं आपको दोनों का झगड़ा दिखाना चाहता हूं, कैसे भिड़ पड़े हैं दोनों भाई और पूरा खानदान इसकी चपेट में है। पहला टू विंडो देखिए, ये देखिए, बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंचे महुआ तेजस्वी यादव। ये कहने लगे कि पार्टी ही मां बाप है। जानते क्या कह रहे हैं तेज प्रताप यादव? कह रहे ये तो बच्चा है, अभी तो इसको झुनझुना जनता पकड़ाएगी। दोनों की भिड़ंत देखिए, धीरे धीरे आपको आगे लेके बढ़ूंगा, जरा देखिए। दीदी आशीर्वाद दे रही है लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। देखा आपने दोस्तों, अब तेजस्वी यादव का महुआ में तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार। तो भाई तेज प्रताप कैसे चुप रह जाए? उन्होंने कहा कि हम भी राघोपुर गए थे, फिर जाएंगे, और एक जगह नहीं दो दो जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। ये तेज प्रताप कह रहे हैं। जरा ये हिस्सा भी देखिए। पार्टी से बड़ा पार्टी है तो सब है, पार्टी है तो कोई कुछ नहीं। लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। लालटेन जलेगा तब ना तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। हमारे क्षेत्र में हो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए राघोपुर। तो मेरा प्रोग्राम है तो जाएंगे नहीं राघोपुर में, एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। हम लोग तो ये सुनते थे दोस्तों कि राजनीति क्या न कराए, भाई भाई में भिड़ंत हो जाती है, ससुर बहू के खिलाफ, बहू ससुर के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ उतर पड़ते हैं। ये लड़ाई जरा नई है, देखिए समझिए। कहीं दूसरी जगह जंगल राज ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अभी मैं 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, कैसे एक दूसरे को मजे लेते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। क्या गजब का तेज प्रताप ने दोस्तों उनको हैसियत दिखाई है। कहते हैं कि भाई पार्टी से बड़ी जनता होती है, पार्टी बड़ी नहीं होती, जनता जनार्दन होती है। फिर एक उस पर भी मन नहीं भरा, 2 बयान है, एक बहुत बड़ा ग्राफिक्स भी लगाया इन्होंने। और क्या लिखा है? हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने आज महुआ में कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, कोई पार्टी या परिवार नहीं। एक तो ग्राफिक्स है, 2 वीडियो है, देखिए।
सब जगह क्या है कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहें कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है, जनता नहीं तब पार्टी का कोई वजूद नहीं। इसलिए जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। हम अपने मालिकों के बीच में अब एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। वैसे ये दिखाने से पहले एक छोटी सी बात कहता हूं। मैं अक्सर आपके कमेंट जब पढ़ता हूं ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती है। मैं बाकी लोगों के भी वीडियो देखता हूं। वीडियो कई तरीके से लोग बनाते हैं यूट्यूब में। एक तो होता है कि सिर्फ बोले जा रहे हैं, एनालिसिस, कुछ दिखाना नहीं। मैंने थोड़ा बदल कर शुरुआत किया है दोस्तों कि मैं दिखाता हूं आपको और उसी में एनालिसिस का पुट डालता हूं। मैं आज आपसे एक अलग हटकर सवाल पूछता हूं कि आपको ये अंदाज अच्छा लगता है ना कि ये जो टू विंडो दिखाता हूं, खबरों को दिखाकर अपने हिसाब से डिकोड करता हूं। अब तो मैं शुरू में डिकोड बोलता था, ये डिकोड नाम ही उठा लिया सुधीर चौधरी ने। कोई बात नहीं, वो भी ठीक ही कर रहे हैं। तो मैं कमेंट आपके देखूंगा दोस्तों इस संदर्भ में, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। ये टू विंडो, थ्री विंडो आपको अच्छा लगता है, कुछ आपके मन में हो तो वो भी जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो टू विंडो है ना, जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहते थे ये लोग उठाते रहते हैं। अभी एक बार क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने पढ़ाई, दवाई, लिखाई ये सब कहने लगे। मोदी जी तो कहते ही हैं, इसको किसी ने ज्ञान दे दिया कि देखो तुमने कहा, मोदी जी ने भी उठा लिया। बाद में लोगों ने इसको एहसास दिलाया। ये तो मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा समझता हूं। अरे प्रधानमंत्री मोदी 2016-17 में जो कह रहे थे तुम अभी उठा रहे हो, पूरा नकल, चोरी। इस तरह का तो पूरा पैटर्न दिखा चुका हूं मैं अपने वीडियो में। लेकिन मैं यहां पर टू विंडो दूसरा दिखा रहा हूं दोस्तों। तेजस्वी को जननायक कह दिया गया। आरजेडी के बड़े नेता ही नाराज हो गए। अब भाई कह रहे हैं तेज प्रताप कि ये जननायक नहीं है, ये तेजस्वी अपने बलबूते नहीं है, वो तो हमारे पिता के बलबूते हैं। देखिए, सुनिए। जननायक नहीं हो सकता क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं है, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। एक और दिखाता हूं दोस्तों, दोनों की भिड़ंत दिखा रहा हूं मैं। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव। पहले विंडो में देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया अब हमको उनसे कोई लेना देना नहीं, वो निजी जिंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन दोस्तों, तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई चल रही है, पूरी पार्टी पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। और वो उदाहरण देते हैं कि कैसे कृष्ण ने हस्तिनापुर जाकर सिर्फ 5 गांव मांगा था, दुर्योधन ने नहीं दिया। किसके लिए कहा जा रहा है, जरा देखिए इस भिड़ंत को। मेरे बड़े भाई का सवाल है के बारे में, उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से कृष्ण ने हस्तिनापुर में गए, भगवान कृष्ण उन्होंने 5 ग्राम मांगा, लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं दिया। तब भगवान, जैसे इन्होंने कहा कि यदा बोलने के लिए, तो हम बोलते भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को कि युद्ध की भूमि थी, ये भी युद्ध की भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि है, लड़ाई की भूमि है, और लगातार हमारा जो है लड़ाई चल रहा है। ये टू विंडो तो और गजब का है दोस्तों। मैं जब परिश्रम करके ये चीजें ढूंढ रहा था तो मुझे बड़ी दिलचस्प चीजें मिल रही थी। अब जैसे देखिए, अभी राहुल गांधी गए जब बिहार, तो क्या कहने लगे, मतलब भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए कि ये मोदी नाचने लगेगा, मोदी से नचा लो, मोदी को बोलो नाचेगा नाचेगा। खुद ही नाचते रहे भाई साहब। कूद गए मछली पकड़ने के लिए, कभी बन जाते हैं पेचकस लेकर के मैकेनिक, कभी ट्रक ड्राइवर। अरे भाई समझ ही में नहीं आता। अरे एक आदमी 15 साल तक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपने जीवन को खपाया काम करके, फिर 15 साल तक पार्टी में, फिर उसके बाद 20 साल से तो वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति 15 मिनट जाके कूद जाए पोखर में, कहीं मैकेनिक बन जाए, कहीं नाच ले, कहीं ट्रक ड्राइवर बन जाए, और फिर कभी यूट्यूबर बन जाए, फिर लगता है कि हम तो मोदी जी के बराबर हो गए। तेजस्वी यादव दोस्तों, ये नाचते हुए इनका वीडियो देखा ही होगा आपने। इस पर जवाब दिया है तेज प्रताप यादव ने
कह रहे हैं कि बिहार में कई जगह बाढ़ में जब डूबा हुआ था ये नाच नचौवल कर रहे थे। जरा देखिए, गाने से थोड़ी कुछ मिल जाएगा आपको, नाचने गाने से थोड़ी मिलेगा। एक आप बाढ़ में डूबा हुआ क्षेत्र, इधर नाच नचौवल हो रहा है, नाच नचौवल करने से थोड़ी आपको कुछ मिल जाएगा। एक और टू विंडो दोस्तों। भाई आखिरकार ये परिवार बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है दोस्तों। एक बार लालू यादव ने लोकसभा के भीतर कहा था, वो वीडियो आपको एक बार दिखाया मैंने। कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। भाई हमको भी इच्छा है, हम भी बनेंगे। अब यही सब माई समीकरण लगा के बनिएगा कि जब आप बनते हैं तो जंगल राज शुरू हो जाता है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव, इनकी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है कि पिताजी की तरह काम करेंगे। तो तेजस्वी यादव किस तरीके से उनको कहते हैं, जरा वो भी देखिए। दोनों की लड़ाई इस मुद्दे पे भी देखिए। जब उनको अपना फायदा नुकसान पता है तो कुछ भी करें, इसमें हम क्यों कोई टिप्पणी करें या आपत्ति करें। एक और टू विंडो दोस्तों। ये टू विंडो जरा अलग लेवल पर है। अब देखिए, ये लड़ाई भाई भाई पर नहीं है। अब तेज प्रताप यादव ने अपने पिता पर तंज कसा है। पहले विंडो में क्या है? चुनाव में पहली बार लालू यादव ने रैली की। कहां पे? दानापुर विधानसभा में। किसके लिए? इनका कैंडिडेट है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव जेल में है, रोड शो करने गए। अब उसी मुद्दे पर तेज प्रताप यादव, उनको पसंद नहीं आया कि लालू जी जो है, लालू यादव, वो प्रचार करने गए जेल में बंद रीतलाल यादव के लिए। और वो कह रहे हैं अंत तय है, अपने पिता पर तंज कस रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहा कि पूरा परिवार ही भिड़ पड़ा है, ये पिता पर है। और आगे बढ़िए, बहनों ने, ये रोहिणी आचार्य गई हैं आरजेडी का प्रचार करने के लिए, कर रही हैं, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि तेज प्रताप को भी हमारा आशीर्वाद है। जरा देखिए, लेकिन जाएंगे नहीं, सुन लीजिए। जब से तेजस्वी, तेज प्रताप, बाकी मेरी जितने भी बहनें हैं, छोटी बहनें, मेरा उन सबको मेरा आशीर्वाद है। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। आज तो मैंने कहा ही था कि आपको पूरा वीडियो इसी पर दिखाऊंगा। ये देखिए, एक तरफ बाइट है और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट है। तेज प्रताप यादव अपने परिवार से इतना दुखी हो गए कि बड़ा भाई होने के नाते भी सम्मान नहीं मिला, हमारे साथ गलत बर्ताव किया गया। उन्होंने तेजस्वी यादव और मिसा भारती दोनों को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। मिसा भारती राघोपुर प्रचार करने पहुंची तेजस्वी यादव के लिए। उनसे सवाल पूछा गया कि वो जो दूसरा भाई है उसके बारे में क्या कहेंगे। जरा सुनिए बयान, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व की जनता विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। महुआ में भी जाएंगे प्रचार करने। देखिए, महुआ में इसलिए क्योंकि दो अलग अलग दल हैं। भाई दूसरे दल से लड़ रहा है, मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। लेकिन एक चीज, सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता है। बड़ी बहन हूँ, दोनों की बहन हूँ, दोनों को आशीर्वाद और शुभकामना। लेकिन क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल की सांसद हूँ तो मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन बहन होने के नाते उसको आशीर्वाद और शुभकामना है। अब आखिरी टू विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों। यह राबड़ी देवी का है। राबड़ी देवी तेजस्वी का प्रचार कर रही हैं, लेकिन तेज प्रताप के लिए नहीं कर रही हैं। मगर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि भाई वो भी तो बेटवे है ना, कहां दूर जाएगा, उनको भी हक है, करने दीजिए। दोनों हिस्सा सुनिए। सरकार एक बार बना के आप लोग देखिए। बेटियों से सभी से मेरा यही राय है कि आप लोग एक होकर तेजस्वी सरकार को सरकार बनाइए 2025 में। देखिए, एक बार मौका आप लोग को देना चाहिए, एक बार मौका देना चाहिए सबको। तेजस्वी करता है जो करता है, जो कहता है वो करता है। वो जहाँ है अच्छा है अपना प्रचार करने के लिए नहीं, प्रचार करे तो नहीं जाएंगे। माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना काम कर रहा है, अलग होकर अपना पैर पर खड़ा हुआ है। पूरा बिहार उसको भी हक है घूमने का। वो कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीनेगा, हम भी नहीं छीन सकते। मन से तो बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है।
तो ये दोनों भाइयों की भिड़ंत और लालू परिवार में पड़ी हुई फूट है दोस्तों। लेकिन एक चीज आपने देखा, नोटिस किया आपने, मैंने राबड़ी का दिखाया, मैंने मिसा का दिखाया, मैंने उनकी एक और बहन का भी दिखाया, रोहिणी आचार्य का भी। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये पूरा का पूरा परिवार तेज प्रताप के लिए जा तो नहीं रहा, लेकिन दुआएं दे रहा है कि हाँ भाई अच्छा ही करे, जीत जाए, मन में हो रहा होगा। मैं इसके बहाने कहना ये चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा परिवार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ रहा है। ये बात बिहार की करते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बिहार को फायदा नहीं देते हैं। ये बात रोजगार की करेंगे, लेकिन रोजगार के बदले इतनी बड़ी कीमत वसूल लेते हैं जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। और यहीं आकर के परिवारवादी जो सत्ता होती है ना दोस्तों, वो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप अपने परिवार को ही बढ़ावा देंगे तो फिर जो आपके नीचे वाला है वो भी तो अपना स्वार्थ ही देखेगा ना, फिर आम जनता तक पहुंचेगा कौन? आप सोचिए ना। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, और ये लालू परिवार के लिए आज भी बता रहा हूं, इन्होंने अभी कल क्या कहा कि 14 जनवरी जैसे ही आएगा हम सबको शायद 30,000 रुपए की 30,000 दे देंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं है, उसको पता है वो लालच देने ही आ रहा है। वो लालच इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि लोगों को उस पर विश्वास नहीं है। अरे ये 30,000 भी तब जेब में जाएगा ना जब कानून का राज होगा। जंगल राज में तो ये भी नसीब नहीं होता है। फिर तो आप एक हाथ 30,000 देंगे, दूसरे हाथ 25,000 छीन लेंगे, यही होगा। मुझे लगता है दोस्तों ये जो दोनों भाइयों की भिड़ंत है आपको समझ में आई होगी चीज़ें। मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर कमेंट करके बताइए बिहार में इस समय किसकी हवा चल रही है। मैं अपनी बात तो आपको बता सकता हूं कि जो मैं देख पा रहा हूं, एनडीए एक बहुत बड़ी बढ़त लिए हुए है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों देखिए हमने तो कमेंट में पिंड कर दिया है, क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। और बिहार चुनाव में ये तीनों गीत आप सुनिए, सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।